सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन, ये हमारे इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि ऑसिलेशन है क्या या एसएचएम है क्या। तो उसके भी पहले हम एक दूसरा डेफिनेशन पढ़ेंगे, पीरियोडिक मोशन। जब आप पीरियोडिक मोशन समझ जाएंगे तो हम एसएचएम पे जाएंगे। पीरियोडिक मतलब डेफिनाइट पाथ, डेफिनाइट पाथ वही रास्ता, और डेफिनाइट टाइम मतलब डेफिनाइट पाथ एंड डेफिनाइट टाइम इंटरवल। व्हाट डज दिस मीन? सवाल क्या कह रहा है ये डेफिनाइट पाथ, डेफिनाइट टाइम इंटरवल? इसका अर्थ उतना ही समय लेगा और उसी रास्ते से जाएगा। अगर आप अर्थ की बात करें कि अगर ये सन है और ये ऑर्बिट में अर्थ रोटेट हो रही है, तो देखिए 365 दिन, मैं लीप ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, 365 डेज में अर्थ का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है पूरा सन के अराउंड। अगले साल फिर से 365 डेज, अगले साल फिर से 365 डेज। इससे साबित क्या हुआ कि वो वही रास्ता कवर कर रहा है, सेम वही रास्ता, फिक्स रास्ता, डेफिनाइट पाथ, और उतने ही समय में कवर कर रहा है, फिक्स टाइम, डेफिनाइट टाइम। ऐसा मोशन, इस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक। कैसा मोशन कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। अभी आप अगर घड़ी के सुई की बात करें, अगर आप घड़ी के सुई की बात करें, सेकेंड्स हैंड, आवर हैंड, मिनट हैंड, है ना, समझिए इसमें ये जो तीनों हैंड्स हैं, इनका जो रोटेशन होता है वो उसी रास्ते पे होता है। रिटर्न नहीं आती है घड़ी, ऐसे रिटर्न नहीं घूमती है ना, एक ही रास्ते पे घूमती है। और क्या उतने ही टाइम में घूमती है? क्या उतने ही टाइम में वापस वो 12 बजे पे आ जाएगी? क्या फिर से उतनी ही देर में फिर से आ जाएगी? मतलब क्या? डेफिनाइट टाइम एंड डेफिनाइट पाथ, फिक्स टाइम। समझे मेरी बात? इसका मीनिंग होता है पीरियोडिक मोशन। अब हम एसएचएम देखेंगे कि एसएचएम क्या है या ऑसिलेशन क्या है। व्हाट इज ऑसिलेशन एंड व्हाट इज एसएचएम? दोनों सेम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो। मैं आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता दूं, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो, और जो एब्सेंट है उनके लिए भी, कि उन्होंने क्या खोया है। इस चैप्टर से, ऑसिलेशन से वेव्स बनने वाला है, वेव्स, फिर वेव ऑप्टिक्स इसी से बनने वाला है। ये भी मान लो कि अल्टरनेटिंग करंट जो एसी चैप्टर आखिरी में आएगा वो भी इसी से बनने वाला है। तो 4 बेहद बड़े टॉपिक्स इसी टॉपिक पे डिपेंड है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखें, ध्यान से देखें। अब ये ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन का डिफरेंस पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर मैंने एक फिक्स पाथ में ऐसे हाथ घुमाया और फिक्स टाइम में, तो ये पीरियोडिक मोशन है। और अगर मैंने, कुछ डिफरेंस समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? टू फ्रो, समझ गए? उसी पाथ पे रिटर्न, जाना है और फिर आना है, जाना है और फिर, ये जो मोशन है ये है ऑसिलेशन। सर एक एग्जांपल बताओ। सिलाई मशीन में सुई देखी है आप लोगों? देखी है या नहीं देखी है? अगर आपने वो सुई देखी है तो वो कंटिन्यूअसली, राइट, टू एंड इस मोशन को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेशन। पेंडुलम, घड़ी में पेंडुलम, टू एंड क्या कहेंगे? ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो, पेंडुलम जो मोशन करता है, जहां भी आपको ऐसा दिखे कोई चीज जा रही, झूला है ना, झूला जा रहा है और फिर रिटर्न आ रहा है, जा रहा है और फिर रिटर्न आ रहा है, तो कैसा मोशन है ये? टू एंड फ्रो मोशन। और इसी मोशन को हम कहते हैं। तो आपको पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन का बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ गया है, आया है? अब यहां से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, ठीक है।
देखना ध्यान से, अब ये बात देखना। अगर मैंने ये एक सरफेस बना दिया है बेटा आपके सामने, और ये इसको यहाँ पे रिजिड सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट देके रख दिया है। अब देखिए इसमें यहाँ स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग भी तो ऑसिलेशन करती है कि नहीं करती है, बताइए, बोलिए। ये इसको एक ब्लॉक लगाया है, ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक का कोई मास होगा m। मैं मान लेता हूं कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब इस पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू मैं मान लेता हूं 0। मैंने म्यू की वैल्यू 0 मान ली है और हमने इसको पकड़ के बाहर खींचा, बाहर खींच के छोड़ दिया। जब मैंने इसको बाहर खींच के छोड़ दिया, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो देखें क्या होगा। क्या ये इधर 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 मूव होता रहेगा? हाँ, जैसे बाहर खींच के छोड़ा तो इसकी एनर्जी इसको कहां लेके जाएगी? अंदर। फिर क्योंकि ये अंदर जा रहा है तो एक फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स, जो अभी इसके बाद बात करूंगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, अंदर जाएगा। फिर अंदर जाते जाते एक रीस्टोरिंग फोर्स उसको बाहर। तो ये जो वेव अगर मैं बनाऊं कि इसकी वेव कैसे बनेगी, अगर ये मीन पोजीशन है, वर्ड मीन पोजीशन, मीन स्टार्टिंग, क्या अगर यहां से मैंने इसको खींच के छोड़ दिया तो ये, और खुद इधर आई हुई एनर्जी उधर जाने के लिए मजबूर कर रही है और उधर खींची हुई एनर्जी इधर के लिए मजबूर कर रही है, रुकने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू हाँ चलते रहने वाला है। तो यहां एक वेव जनरेट हो सकती है कि पहले ये बाहर गया था तो पहले, फिर 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 फिर, समझा कुछ आप लोगों को? ये चलते रहेगा 180 180 360 180 180 360। मैंने वहीं बनाया होता तो ये इतनी वेव दिखाई नहीं देती। वो ऐसे नहीं जा रहा है पार्टिकल, ये वेव बना रहा हूं मैं। ये जो आप देख रहे हो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां पार्टिकल ने जितना आगे गया उतना ही यहां पीछे आया, फिर उतना ही आगे गया, फिर उतना ही, फिर उतना ही, फिर उतना ही। मतलब ये पार्टिकल अगर यहां तक आता तो ये यहां से लेके यहां तक आता, ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था। क्या था बोलो? सिंपल, जिनको मेरे ये शब्द समझ में नहीं आए, पार्टिकल यहां तक आया, फिर यहां से वापस मीन पोजीशन पे आया, फिर यहां तक आया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर यहां तक आया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर यहां तक आया, फिर ऐसे चलते रहेगा पार्टिकल कि नहीं चलेगा? ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? सबसे बड़ा हीरो है ये इस चैप्टर का, जो बार बार आने वाला है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो ये इधर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये इधर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू सेम रहेगी। हाँ ध्यान रखना, इधर है इधर माइनस, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर, समझे आप मेरे? फिर प्लस है माइनस, प्लस है। किसी किसी को ये वास्तविकता में सही नहीं लग रहा है कि उतना ही आगे पीछे बार बार थोड़ी जाएगा। आप बोलेंगे सर स्प्रिंग तो पहली बार दूसरी बार मान लिया उतना ही जाएगा, अगली बार थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा कम जाएगा। मतलब पहली बार जो इतना आगे गया उतना ही पीछे आया, अगली बार थोड़ा सा कम आगे जाएगा, कम पीछे और कम आगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके, फिर है ना, वो प्रैक्टिकली होता है। फिलहाल मैंने म्यू क्या लिया हुआ है, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन हो रहा तो एनर्जी लॉस हो रहा नहीं है, तो एनर्जी गेन होते जा रहा है, वही एनर्जी जनरेट होते जा रही है। ये आपने जो देखा, दिस इज एसएचएन। सेम चीज को अगर मैं इधर ले लेता हूं, गौर से देखिए, और यहां पर मैं, यहां पर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा हूं, मतलब है सरफेस का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? सरफेस ब्लॉक को रोक रही है। सरफेस में फ्रिक्शन है, यहां सरफेस में फ्रिक्शन नहीं था, ये आइडियल टॉपिक हो गया, ये आइडियल नहीं है, ये ओरिजिनल है। सरफेस में फ्रिक्शन है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां देख कैसा होगा,
मीन पोजीशन, शुरुआती पोजीशन। अरे बिल्कुल कुछ नहीं, जैसे कबड्डी में लाइन मारते हैं, लाइन मारा हुआ, ये बाउंड्री है, इसके उधर जाएगा, इसके इधर आएगा, ये शुरुआत है, ये मीन पोजीशन है। पहले इसमें पार्टिकल यहां तक गया है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या वापस मीन पे, फिर वापस एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बोलो, मीन, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब एंड पॉइंट्स, समझे, इधर का एक्सट्रीम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोल रहे हैं। अगले राउंड में ये इधर तो उतना ही आना है, जितना इधर गया था उतना इधर आया, पर अगले राउंड में देखो क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया, लॉस हुआ एनर्जी का। कुछ समझा, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकली कौन सा होता है, ए या बी, बोलो, बिल्कुल सही। दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अदर साइड, प्लस ए माइनस, हर बार ए की वैल्यू घट रही है, तो यहां ए नहीं लिख सकते, A1, A2, A3, A4, यहां ए। किसी किसी समझ में आ गई बात? ठीक, अभी भी मैंने थियरी चालू की नहीं है, अभी मैं आपको सिर्फ SHM क्या है वो बता रहा हूं, अभी एक भी टॉपिक चालू नहीं हुआ है। तो शुरुआत में मैंने आपको जो बात बताई उसकी मदद से कुछ करने जा रहे हैं अब हम। देखें, ध्यान से देखिए, यहां और यहां कौन सा पीरियोडिक है, कौन सा ऑसिलेटरी है, ये अपने को देखना है। पीरियोडिक समझ गए कि नहीं? क्या होता है पीरियोडिक? डेफिनाइट पाथ, इनडेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, डेफिनाइट पाथ, इनडेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी पीरियोडिक है, ये सर्कुलर प्लस पीरियोडिक है, ये ऑसिलेटरी प्लस पीरियोडिक होगा। देखना अभी, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो इसको मैंने जितना आगे खींचा था ये वहां तक आएगा और फिर उतना ही कहां जाएगा, पीछे। अगली बार भी उतना ही आगे आएगा और उतना ही, उसको सिर्फ एक किक चाहिए, उसके बाद वो उतना ही मोशन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, कंटिन्यू, मतलब उसी रास्ते पे आ रहा है, यहां तक आ ही रहा है और रिटर्न भी यहां तक जा रहा है ना। क्या डेफिनेट पाथ हुआ? क्या अगले राउंड में फिर से वहीं तक आया और वहीं तक गया? क्या उसके अगले राउंड में, क्या उसके अगले राउंड में फिर से वहीं तक आया और वहीं तक गया? बोलो, मतलब डेफिनेट पाथ ट्रैवल कर रहा है, एनर्जी में लॉस नहीं है, इसका मतलब स्पीड सेम है, तो जो टाइम ले रहा है क्या वो भी डेफिनेट है? सुन नहीं पा रहा हो? अरे हाँ या ना, बोलो। क्या कहते हैं इसको? डेफिनेट टाइम, डेफिनेट पाथ, बोलो, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट पाथ। उसी को ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये एक कैसा मोशन है, साथ ही साथ टू एंड फ्रो भी चल रहा है, तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन भी है या नहीं है? इधर आते हैं, यहां पे क्या है? फ्रिक्शन है ना, क्योंकि यहां फ्रिक्शन है, म्यू है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। पहली बार ये यहां तक जा रहा है, यहां तक आ रहा है, अगली बार क्या कम हो गया उसका सफर, तो सेम पाथ तो फॉलो नहीं किया, शॉर्टकट ले लिया। क्या अगली बार और शॉर्टकट है? सेम पाथ है या अलग अलग पाथ है ना, राइट? सेम पाथ नहीं है, डेफिनेट पाथ नहीं है, तो टाइम भी डेफिनेट नहीं है। तुम्हें नहीं समझा, डेफिनेट पाथ भी नहीं है, डेफिनेट टाइम भी नहीं है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन नहीं है। सर डेफिनेट टाइम क्यों नहीं है? अरे भाई, मुझे वहां से जाके आने में जो टाइम लगेगा, यहां से आने में कम टाइम लगेगा, तो टाइम अलग अलग लग रहा है, तो यहाँ पहले टाइम ज्यादा लगा, फिर टाइम, फिर और, तो टाइम भी अलग हो गया, पाथ भी अलग हो गया क्या? तो भैया पीरियोडिक मोशन नहीं। हाँ, ऑसिलेटरी है। क्यों ऑसिलेटरी है? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी पे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए मैंने आपको उसे इस तरीके से समझाया। ये आपकी पहली स्लाइड होगी। क्या आपको समझ में आ गया है? कंफर्म? नोट करो।
पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। ऑब्जेक्ट सामने जा रहा है, सामने जाता रहेगा तो एसएचएम होगा ही नहीं, ऑसिलेशन होगा ही नहीं, है ना। सामने जाके उसको वापस लाना है। हाँ, जब इधर जा रहा है तो डायरेक्शन इधर है, तो वापस लाने का डायरेक्शन ये होना चाहिए। अब इधर जाने लग गया तो वापस लाने का डायरेक्शन, मतलब ऐसा फोर्स चाहिए जो बैक, किसी भी डायरेक्शन के बैक में खींचे, अपोजिट में खींचे। इधर जा रहा है तो इधर खींचे और इधर जा रहा है तो इधर खींचे। क्या ऐसा ही फोर्स होना चाहिए? वो फोर्स कौन है भैया? रिस्टोरिंग। बस खत्म। दिमाग में ये मालूम होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अब फोर्स, ऐसा फोर्स जो बाहर कहीं भी जाने वाले चीज को वापस उसके रास्ते पे, पिछले रास्ते पे पीछे खींचता है। बैक पीछे खींच रहा है, और फिजिक्स में जहां बैक लग गया वहां माइनस है। अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या लगेगा? माइनस। तो रीस्टोरिंग फोर्स को ऐसे समझे अब आप, फिर से समझे अब आप। इधर देखें, ध्यान मत भटकाइए कोई भी। मैंने ये स्प्रिंग ले लिया है, ये स्प्रिंग को हमने ब्लॉक बांध दिया है, सिर्फ ब्लॉक लगा दिया है, एम मास का ब्लॉक है। ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। ओरिजिनल पोजीशन मतलब स्प्रिंग ना दबाई हुई है ना खींची हुई है, स्प्रिंग ना कॉम्प्रेस्ड है ना एक्सटेंडेड है, समझा? मीन पोजीशन। मैंने अगर इसको पकड़ के इधर खींचा, एक फोर्स लगाया इधर, मैंने इधर फोर्स लगा के इधर खींचा, और सपोज करो कि ये स्प्रिंग खींचकर इधर तक आ गई, ये जो मास है, ये जो ब्लॉक है इधर तक आ गया, है ना। तो क्या इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ? हाँ, अगर मैंने कम खींचा होता, आपको पता है जब आप स्प्रिंग को ऐसे बाहर खींचोगे उसके मर्जी के खिलाफ, तो क्या स्प्रिंग आपको अपोजिट में खींचता है? वही है रिस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है वो फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग। अब मैंने, देखिए मैंने ये बॉर्डर बनाई है, अगर मैं यहां से यहां तक खींचता, ऑब्जर्व करो, तो वो मुझे कम खींचता। अब मैं यहां तक खींचता तो क्या वो मुझे, क्या और ज्यादा खींचता मैं, तो क्या वो और ज्यादा अपोजिट में खींचता? तो मैं जितना डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा वो मुझे उतना ही पीछे खींचेगा। क्या ये बात सत्य है? मैं जितना इधर डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, क्या वो उतना ही मुझे पीछे खींचेगा? हाँ, मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्स कौन है? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कम खींचता तो वो मुझे कम खींचता, मैं और ज्यादा खींचता तो वो मुझे, कौन? स्प्रिंग। थोड़ा समझा? पक्का समझा? अपोजिट में खींचता। हर स्प्रिंग सेम होता है या स्प्रिंग कितना खींचेगा ये उसके मटेरियल पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड करेगा? आपको पता है गाड़ियों में शॉकअप होते हैं, पता है ये बात? होते हैं। ट्रैक्टर में भी शॉकअप है, बुलेट में भी शॉकअप है, साइकिल में भी शॉकअप है। मैंने 3 गाड़ियों का नाम लिया, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल एंड साइकिल। सबसे स्ट्रॉन्ग शॉकअप किस में है ना? तो उसको कंप्रेस करने या एक्सटेंड करने के लिए क्या ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी? मतलब हर स्प्रिंग का मटेरियल अलग है, तो हर स्प्रिंग का कांस्टेंट अलग है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाया, F इज इक्वल टू KX, जहां K क्या है? स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग का। मैं जितना डिस्प्लेस करवा रहा हूं वो फोर्स, बेटा ये जो फोर्स मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये कौन सा फोर्स है? मेरे खींचने वाला फोर्स नहीं, वो स्प्रिंग जो मुझे खींच रही है वो वाला फोर्स। तो क्या मैं जितना डिस्प्लेस करूंगा वो स्प्रिंग मुझे अपोजिट में उतना ही खींचेगी? जल्दी बताइए। तो इसीलिए ये कैसा लगना चाहिए? माइंड। ये मैंने लगाया हुआ फोर्स नहीं है, हाँ उसी की वजह से जनरेट हुआ दूसरा फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। तो F इज इक्वल टू, किसी किसी बात समझ में आ गई है? ऐसा ही कंप्रेशन में होगा। कंप्रेशन में क्या होगा? हमने मीन पोजीशन से अगर इसको इधर अंदर की तरफ धक्का दिया तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। आप डायग्राम को देखिए, राइट। अब मैंने फोर्स इधर लगाया, मैंने इतने से इसको क्या किया? कंप्रेस। देखो इधर डिस्प्लेसमेंट अब इधर है ना मेरा, तो ये स्प्रिंग मुझे अंदर आने देगी या बाहर धक्का देगी? जल्दी बोलिए। फिर से सेम फॉर्मूला बनना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इज इक्वल टू माइनस, जहां K कौन है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग K क्या है? स्प्रिंग। कंफर्म समझा? सबसे पहले ये लिखो,
फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी कर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, चलें। इसमें जो बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक स्टार्टिंग से आपको मालूम होना चाहिए, पहला फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए वेलोसिटी होती है dx बाय dt, है ना, जो डेरिवेटिव्स होते हैं हम वो पढ़ रहे हैं। एक्सीलरेशन होता है dv बाय, ये आपको मालूम रहना चाहिए। अब v की ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो d2x बाय dt स्क्वायर। मोशन इन लाइन में जो भी डेरिवेटिव्स के न्यूमेरिकल हमने किए हैं डिफरेंशिएशन से, वो ऐसे ही किए। उसके अलावा आपको और मालूम होना चाहिए, यूसीएम रोटेशनल डायनेमिक्स हमने पढ़ा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी या तो 2 पाई एन, क्योंकि 1 बाय टी होता है फ्रीक्वेंसी। इन चीजों को, यहां पे मुझे आप लोग वीक लगे, आपको आंसर नहीं आ रहा था, ये बहुत बुरी बात है। आपने मैकेनिक्स पढ़ना छोड़ दिया है, ये बुरी बात है बहुत ज्यादा। याद है ये पढ़ा है हमने, है ना? चालू करूं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएच। अभी अभी हमने रिस्टोरिंग फोर्स के लिए F इज इक्वल टू माइनस के, ये पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन लगा देंगे, इज इक्वल टू माइनस एक्सीलरेशन मास इनटू dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस v के जगह पे लगाएंगे dx बाय dt। देखना m इंटू d बाय dt ऑफ v, d बाय dt ऑफ v, एंड v इज कम ऑन dx बाय dt। एनर्जी दिखनी चाहिए बच्चों, इज इक्वल टू माइनस, यस सही है। और जब d बाय dt ऑफ dx बाय dt आप करते हो तो इट बिकम्स d2x बाय dt स्क्वायर m इंटू d2x, है ना, इज इक्वल टू माइनस के x को इधर लाएंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू डिवाइड बाय m ऑन बोथ द साइड, m से डिवाइड कर लिया। हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकाल रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो रिपीट कर रहा है अपनी मोशन को, जैसे कोई धुन होती है सा रे गामा पा धा नी सा, फिर से सा आ गया, फिर से रे आएगा, फिर से गा आएगा, क्या वो रिपीट कर रहा है? दो रे मी फा सो ला ती, वही होता है सा रे गामा पा धा नी सा, रिपीट कर रहा है। तो ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। म्यूजिक फॉर्म में चल रहा है हार्मोनी, वैसे ही रिपीट कर रहा है, धुन रिपीट हो रही है, रिंगटोन रिपीट हो रही है, ठीक है। तो देखिए m से डिवाइड कर लेंगे, m से डिवाइड करेंगे तो m अपॉन m आएगा, पहले तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा d स्क्वायर x प्लस के एक्स अपॉन इज इक्वल टू 0 अपॉन m। अब 0 अपॉन m 0, तो वो लिखने की जरूरत, ये आ गया अपने पास। दिस इज द मेन हीरो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जो बनाएगा इस चैप्टर को वो यही है। आज हम जितने भी डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, जितने भी, जब तक मन करेगा तब तक क्लास लूंगा, वो इसी पे डिपेंड करने वाला है, इसी पे निर्भर रहने वाला है। आप भी टाइम मत देखिए प्लीज, आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जितना हम आज कवर करेंगे अच्छी बात होगी हमारे लिए, ठीक है। के बाय एम दिख रहा है आपको, के बाय एम, हाँ, के बाय एम एम्पायरिकली ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अंडर रूट के बाय एम। तो अब मैं आपको वो भी कन्वर्ट करके दे दूंगा कि के बाय एम क्या है। के बाय एम इज ओमेगा स्क्वायर, बोलो के बाय एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा समझ रहे हैं आप? तो के बाय एम जो है वो किसके बराबर है बच्चों? अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यही आंसर मेरा क्या बन गया? कम ऑन, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अगर ओमेगा स्क्वायर के बाय एम के बराबर है तो ओमेगा अंडर रूट के बाय एम के बराबर है। ये सब बाद में न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, यस। ये जो इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है मेरे दोस्तों? डिफरेंशियल। बोर्ड्स के मन में कुछ आया कि चलो एसएचएम का चैप्टर का पेपर थोड़ा इजी बनाते हैं, बोर्ड का पेपर इजी बनाते हैं, तो ये 2 मार्क के लिए दे देते हैं। ये मेरे भी बोर्ड में आया था, अभी ये बीच बीच में आते रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम 2 मार्क ओनली, एकदम इजी है, आपके सामने है कि नहीं है? बोलोगे एक बार फिर से? अगर मैं मिटा दूंगा तो आप बोलेंगे एक बार फिर से। देखो कुछ नहीं आ रहा था थोड़ी देर पहले और अभी आपको आ रहा है, वो इक्वेशन आ रहा है जिससे पूरा चैप्टर बना है।
तो आप सारे मेरे साथ बोलना है। हाँ बोलो, चालू करो। सबसे पहले शुरुआत रिस्टोरिंग फोर्स से करेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसके बाद में आप F इज इक्वल टू क्या लेते हैं, अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो भी चलेगा। क्या फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन जी, मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस, बहुत ही सुंदर, मास इंटू डीवी बाय इज इक्वल टू। अगर बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर एक्सेलरेशन को डायरेक्ट d2x बाई dt स्क्वायर लिखूं क्या, हाँ लिख दे, मैं तेरे लिए बता रहा हूं। एक्सीलरेशन को डायरेक्ट a की वैल्यू dv बाई dt, v की वैल्यू dx बाई dt, d2x बाई dt स्क्वायर, तो ये तू डायरेक्ट लिख सकता है m इंटू d बाई dt ऑफ v के जगह पे dx अपॉन इज इक्वल टू, बहुत ही सुंदर, इनको देख लीजिए, m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन, हाँ माइनस के एक्स उधर है, इधर आया तो इज इक्वल टू, क्या बोला था, डिवाइड बाय m ऑन, ये स्टेप किसको किसको खुद से आती, मेरे बोलने के पहले किसको किसको याद थी डिवाइड बाय m वाली, भाई हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, गोली मार दी जाएगी। हाँ m बाय m कैंसिल हो गया, बोल d2x अपॉन प्लस kx अपॉन इज इक्वल टू 0 अपॉन m, दैट इज 0। क्या ये सही है? अपने पास है k बाय m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे पुट करने के बाद फाइनल आंसर आ रहा है d स्क्वायर अपॉन प्लस इज इक्वल टू, मैंने बोला कि एसएचएम मैक्सिमम इसी पे डिपेंड है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? नाम क्या है? डिफरेंशियल, चाप जल्दी से। तो एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, भाई बॉडी मूव हो रही है तो उसमें वेलोसिटी होगी, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि एक एसएचएम कितना डिस्प्लेस हो सकता है, या एक पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम डिस्प्लेस नहीं होता, पार्टिकल डिस्प्लेस होता है। एक पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म हो रहा है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो सकता है, ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट। सवाल समझा आप? जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो टाइम लेगा, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम लगेगा तो वेलोसिटी आएगी, वो होगा वेलोसिटी। स्टैंड अप, खड़े हो जा, लास्ट ये इधर वाला। हाँ तो जब डिस्प्लेसमेंट आएगा, टाइम आएगा तो वेलोसिटी आएगी, और जब वेलोसिटी बदलेगी, स्प्रिंग पहले फास्ट फिर वेलोसिटी बदली तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन। तो अब हमें ये तीन इक्वेशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रेडी हैं आप लोग सारे लोग? तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन निकालेंगे इसी की मदद से। एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करो। यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है भैया? डी स्क्वायर एक्स। तुम्हें याद है क्या? अगर ये याद नहीं है तो चैप्टर आगे बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है, जाओ जलेबी खाओ घर में बैठ के। डी स्क्वायर एक्स प्लस इज इक्वल टू, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ओमेगा स्क्वायर को भेज वहां पर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन इज इक्वल टू, अरे पर भाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये ही तो होता है। पढ़ा था क्या? कैसे सर? अरे एक्सेलरेशन इज डीवी बाय वेलोसिटी इज डी, वेलोसिटी के जगह पे dx, और इसी को सॉल्व करके आया था। तो क्या ये कौन है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हाथ ऊपर कर जिसको जिसको बात समझ में आ गई। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, then its acceleration is given by minus omega square। क्या वैल्यू में माइनस है मेरे दोस्तों? समझ गए आप लोग? लिखिए जल्दी से। पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल अपनी पोजीशन को बार बार बदल रहा है, क्योंकि उसकी पोजीशन बदल रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वेलोसिटी तो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक, मैंने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सब बनने वाले हैं, क्या मैंने ऐसा बोला था? अभी जो एक्सीलरेशन का इक्वेशन बना क्या उसी से बना है?
बोलो, सुन नहीं पा रहा हूं। हाँ, मतलब एक्सीलरेशन अगर उससे बना और आगे भी मैं अगर उसको ही लेके कंटिन्यू करता हूं तो ये सही हुआ कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चल आगे बढ़ते। अभी हमने एक्सीलरेशन, हाँ पहले मुझे आपको एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड को थोड़ा समझाना होगा। देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व इट सब लोग। अब ये पार्टिकल जहां अभी है इस वक्त, है ना, ये स्ट्रिंग है, सपोज ये बॉब है, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हुई, मतलब ये इसकी मीन पोजीशन है। क्या कौन सी पोजीशन हुई? मैंने इसको अगर यहां तक लाया, यहां तक, और छोड़ दिया, कुछ समझा? नहीं समझा? मतलब अगर ये मेरे हाथों तक आता तो वो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता, वो उसके बाहर नहीं जाएगा। सर वो तो उससे भी कम आया। ऑब्जर्व करो वापस से, देखना, ध्यान देना बेटा। मैंने यहां तक लाके छोड़ दिया, मेरा हाथ यहीं रखूंगा, मैं मेरा हाथ यहीं रखूंगा, क्या वो पाउच मेरे हाथ तक आया था कि नहीं आया था? एयर की वजह से। किसकी वजह से? मैंने शुरुआत में जो टेबल पे फ्रिक्शन पढ़ाया था आपको, यहां किसकी वजह से फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस हो रहा है? एयर की वजह से। नहीं समझा या समझा? अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो परफेक्ट मेरे हाथों तक आता कि नहीं? तो वो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर वो अपने मैक्सिमम पोजीशन पे आता है यहां तक, उसके बाद और आगे नहीं जाता, फिर कहां जाता है? पीछे। फिर यहां तक आगे क्या और आगे जाता है या पीछे आता है? मतलब मैक्सिमम पोजीशन पे जाते ही वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फिर कहां जाती है? पीछे। फिर वेलोसिटी जीरो, फिर वेलोसिटी जीरो। यहां नहीं रुकता, यहां रुक नहीं सकता, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम है। मतलब मीन पोजीशन पे बॉडी रुक नहीं रही है, वेलोसिटी, और जैसे ही एक्सट्रीम पे जा रही है रुक जा रही है, रुक जा रही है, और फिर रिस्टोरिंग फोर्स कहां लेके आ रहा है? फिर समझ में आ रही है बात? मीन पे रुक रहा, एक्सट्रीम पे रुक रहा है, एक्सट्रीम पे रुक रहा है, मतलब एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। ऑब्जर्व करिए, ये एसएचएम परफॉर्म करने वाला है, ध्यान से देखो, पूरा ग्राफ बनने वाला है बाद में इसके ऊपर। ये देखिए, ये मीन पे नहीं रुकेगा, देखिए मीन पे नहीं रुक रहा है, मीन बिल्कुल बीच में है। क्या वहां रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? मतलब वहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्स, कहां रुक रहा है? जहां रुक रहा है उसी को एक्सट्रीम बोलते हैं। चमका? नहीं चमका? मतलब जहां रुक रहा है उसी को एक्सट्रीम बोलते हैं, उसी को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और वहां बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। अरे तुम्हें नहीं समझा, कंफर्म समझा? पर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, इसका काम अभी बहुत बार पढ़ने वाला है। अब आगे बढ़ रहा हूं, देखो, तो मैं आपको याद रहे इसलिए यहां पर एक स्ट्रिंग बॉब, ये यहां तक आया, इसका मैक्सिमम है, ये यहां तक आया, ये इसका मैक्सिमम है। यहां पहुंचते ही उसकी एनर्जी घट जाती है और वेलोसिटी क्या हो जाती है? पर रिस्टोरिंग फोर्स पीछे खींच ले जाता है। यहां जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? क्या होती है? यहां फिर से वेलोसिटी क्या हो जाती है? ये बात किसी किसी समझ में आ गई है? हाथ ऊपर करिए। पक्का? पक्का? सिंपली मोशन को अंडरस्टैंड करो। फिजिक्स में इक्वेशंस बहुत सारे हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगती है इस पूरे चैप्टर में, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटीज घर पे थोड़ा रीड वगैरह कर लेना, जब आएंगे मैं बताऊंगा। देखो भाई, चालू कर रहे हैं डेरिवेशन। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सेशन, निकोडे। देखो, तो सबसे पहले फिर से आप ए की वैल्यू लिखते हो माइनस, हाँ शुरुआत कहां से की हमने? ए से। क्या ए को हम लिखेंगे डीवी बाय इज इक्वल टू, एकदम मजेदार डेरिवेशन है, बहुत ही अच्छा लगेगा। डीवी बाई डी को मैं तोड़ने वाला हूं, आप तोड़ना सीखो कैसे तोड़ने वाला हूं। देखो मैं इसको थोड़ा बीच में सेंटर में लेके जाता हूं। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन को तोड़ेंगे, इज इक्वल टू डीवी बाई डी को थोड़ा सा बैलेंस करने वाले हैं। देखना बेटा, देखना, डेरिवेटिव का रूल मालूम होना चाहिए आपको। अब तो मैं क्या करने वाला हूं, बोलना नहीं, डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये क्या है? वे कालिया,
dx से मल्टीप्लाई, dx से dv बाई dt अपने जगह पर ही है या नहीं? देखो dv न्यूमरेटर, dt डिनोमिनेटर है ना, dv न्यूमरेटर, dt टर्मिनेटर, और dx मल्टीप्लाई नहीं, इधर dx मल्टीप्लाई और dx डिवाइड है कि नहीं है? तो मैं अब इसको लिखने जा रहा हूं मेरे तरीके से। बोलो क्या लिखूंगा? dv बाय, डिवाइड कर दिया, आप मल्टीप्लाई करेंगे dx। सर ऐसा क्यों किया? बताता हूं रे, रुक जा जरा। इज इक्वल टू, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ जाऊं, चल इसको इधर खींच लेते हैं, जगह हो गई है। ध्यान से देखिए, देखिए dx अपॉन dt वेलोसिटी होती है क्या? इसीलिए किया था, इसीलिए किया था, अभी समझ जाओगे आप। dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, तो ये आ गया dv बाय dx। ये देखो dv बाय इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस dx। x को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो dx होना चाहिए, v को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो dv होना चाहिए। बोलो किसे किसे समझ में आ गई बात? हमने ऐसा क्यों किया? पक्का? देख भाई आगे dx को भेज उधर, v को सामने ले ले भाई, dv इंटू v है ना, dv v थोड़ी पढ़ेंगे, v को तो सामने खींच सकते हैं हम। dv इंटू v इज इक्वल टू dx भेजो उधर माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू। पक्का समझ में आया? पक्का समझ में आया? यहीं तक की स्टेप को हम फिर से रिपीट करने वाले हैं, समझा? ध्यान से, आपको भी घर पे एक बार रिपीट करना है अगर बाद में परेशान नहीं होना है इस टॉपिक में, वरना ये आपका सबसे टफेस्ट चैप्टर बनेगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे बहुत टफ है तुम्हारे लिए, हो सकता है अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो। चले चालू करते हैं मेरे साथ, ठीक है? करेंगे, बोलो। एक्सीलरेशन माइनस, एक्सीलरेशन को तोड़ना है, जानते हो कैसे तोड़ना है? बोलिए बोलिए बोलिए। dv बाय इज इक्वल टू, क्या पूरी क्लास बोल रही है? बढ़िया। dv बाय dt को बैलेंस करें, dv बाय dx इंटू dx, वाह 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 वाह, माइनस, क्या बात है, dx बाय dt को वेलोसिटी, तो इसको वेलोसिटी लिख देंगे, dx को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dv बाय इंटू वेलोसिटी, dx उधर, v को सामने, ये हो गया v इंटू इज इक्वल टू माइनस। अरे कोणा कोणाला समजलाय रे? सांगा रे मला पटकन, कळला आहे का तुम्हाला? क्या बघ समोर। अब क्या करेंगे? क्या अब इंटीग्रेशन की व्यवस्था जुगाड़ हो गई है? x को dx चाहिए, v को dv चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा। हाँ, v dv माइनस ओमेगा x, कुपोषित x को अच्छे से लिखो, dx, सही है? ओमेगा बाहर आ जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा, और साथ में dx का फंक्शन है तो ओमेगा को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा, v स्क्वायर बाय, v का पावर 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर प्लस c, पूरे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यहां पे ले लिया है, प्लस लस्सी। समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? पक्का समझ में आया? आगे बोलो क्या किया जाए? अरे भैया नहीं नहीं, कामन वोमन बाद में। अरे भैया एक्सट्रीम पोजीशन पे, हाँ वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ओके वेरी गुड। एड यहां से मिटाता हूं, यहां पे लेता हूं, तुम्हें चलेगा क्या? धैर्य रखो, थोड़ी देर बाद सब अच्छा लगेगा। एड एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मैंने ये बात बता दी है? पार्टिकल जैसे एक्सट्रीम पे जाता है, देखो यहां से फास्ट होता है, स्लो 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 जीरो, फास्ट फास्ट और बढ़ते 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 स्लो 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 जीरो। समझा गया? तो भैया v की वैल्यू जीरो, तो ये क्या हो गया? जीरो। इसे क्या रखेंगे? पहले इक्वेशन नंबर
इसे क्या अब ले लेंगे 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लस्सी। सही है। जो टर्म इधर माइनस में है वो टर्म इधर आके, कुछ लोग सोच रहे कहां फंस गया, क्यों आ गया। ऐसे अब काम नहीं चलेगा। वो सोचना चाहिए था पिछले जून में, मई में, जब आप साइंस ले रहे थे। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। रील जैसा थोड़ी है, बदला, चेंज। खींच इधर, खींच इधर, ओमेगा स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, पर मैंने कौन सी पोजीशन पे लिया है, अभी भी नहीं सुन पाया हूं मैं। अरे भैया, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पार्टिकल जाता है तो क्या डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं? क्या वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है? मैं शुरुआत में ही बताया था, तुम भूल गए, भूल गए। स्प्रिंग, देखिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी, गौर से देखिए, थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट 0, पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे जहां से शुरू होता है वही है, तो अभी कहीं गया ही नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0। एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, मैक्सिमम, और इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, तो एक्स की वैल्यू प्लस है, एक्स की वैल्यू फिर से 0, वाह, माइनस है। अरे समझा क्या? अरे नहीं समझा, वापस वापस, एक्स की वैल्यू 0, वही था वही है, बढ़ा आगे। अरे वाह, इधर, अरे वाह, समझ में आया क्या? आगे बढ़ो। ये इधर भी माइनस है बोल दिए थे बीच में, इधर 0 का माइनस है। वाह, जलेबी मतलब वड़ा पाव है। वेरी गुड। तो यहां पर एक बदलाव करेंगे, बता दो क्या किया है हमने। लिया है एक्सट्रीम पोजीशन, यस, वेलोसिटी इज, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए, अरे अरे हाँ या ना? ले भाई यहां सब्स्टिट्यूट कर, सब्स्टिट्यूट कर। v की वैल्यू 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, सर x की वैल्यू तो प्लस ए भी हो सकती है और अरे बेटा, लेकिन जब x के जगह पे पुट करेंगे तो वो x है या x का स्क्वायर है? तो प्लस का भी स्क्वायर प्लस ही आएगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही आएगा, तो फर्क पड़ता नहीं। अरे तुम्हें नहीं समझा, सच में समझा? तो समझा है तो ये माइनस को उठा के इधर कर दो, बोलो। ये इधर माइनस है, इधर आया तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, कंफर्म समझा? अब ये c की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इसीलिए तो बोला था 2-4 बार करना पड़ता है। गया मग आने इकडं सांग रे, समोर सांग रे बाबा। ए बाल्यांनो आणि बालींनो, बोला v स्क्वेअर अपॉन 2 बरोबर आएगा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस लस्सी, और c की वैल्यू ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2, तो 2 कैंसर, और अपने पास बचा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आगे देखो, हमें मिला था v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस को लिखो पहले ओमेगा स्क्वायर, माइनस को लिखो बाद में ओमेगा स्क्वायर, और ये कौन है? वी स्क्वायर। तुम्हें क्या ओमेगा स्क्वायर कॉमन, अरे ओमेगा स्क्वायर कॉमन आहेगा? सांगा ना मला, आहेगा? या मग त्याला म्हणा बाहेर कोपच्यात ओमेगा स्क्वायर बार अंदर बोलो इज इक्वल टू परत सांगा, बोलो v स्क्वायर ओमेगा माइनस, प्लस को पहले माइनस को
ओमेगा स्क्वेअरला कुठं घ्यायचं? खूप छान. ए स्क्वेअर मायनस इज इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन आव नाही ऑन बोथ साइड आव म्हणते. यार मी म्हटलं टेकिंग स्क्वेअर रूट मध्ये आव ऑन बोथ साइड. गॉट इट? कूल. v इज इक्वल्स टू, गलत, ऐसे टर्म में प्लस माइनस रूट निकाल रहे हैं आप. 8वीं 9वीं को कैसे भूल गए? प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, इसके लिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ट्याव ढिश क्याऊ. किसे किसे समझा? ऐसा है ये इक्वेशन. v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बोलो 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 बोलो. v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट. बच्चे गलती क्या करते हैं? v इज इक्वल टू ओमेगा लेते हैं और a होता का x होता तो इथं लिहून टाकतात एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. गलत है. एम्पलीट्यूड बड़ा है, मैक्सिमम होता है. और डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं आप? a और x में बड़ा कौन है? a. तो a स्क्वायर माइनस एक्स. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना. तो सबसे बड़ा कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? एम्पलीट्यूड. तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और जिनको ये सब गणित से मतलब नहीं, वो एबीसीडी लगाने का. ए पहले एक्स बाद में, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हाथ ऊपर कर दो जिसको जिसको बात समझ में आ गई है. पक्का? ओके. v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट. यह मैं v को बदल सकता हूं. मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू ओमेगा, कोणीतरी ओमेगा स्क्वायर म्हटलं, दे स्वतःच्या कानाखाली मार एक. ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये dx है तो इसके साथ x वाली टर्म होनी चाहिए. अरे हाँ ना बोल. तो उसे लाएंगे नीचे, dt को लाएंगे उधर. dx अपॉन ये जो पूरी टर्म है मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन अंडर रूट ऑफ. सही है कि गलत है भाई? इज इक्वल टू इधर कौन है पहले से? ओमेगा. साथ में कौन आ जाएगा? dt. इंटीग्रेटिंग बोथ. समझ गए? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई. नहीं आता है? जागो ना फिर बताओ. अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम? इंटीग्रेट. इसका जो इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ दिस सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट. तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय इज इक्वल टू ओमेगा dt. ओमेगा बाहर जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t आएगा. दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a ओमेगा t प्लस कांस्टेंट. तो यहां फाई लेना है. फाई, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा एंगल लेना है, क्योंकि एसएचएम में फेज एंगल होता है कांस्टेंट. तो प्लस क्या पढ़ेंगे हम? फाई. फाई इज व्हाट? फेज एंगल, जो कि क्या रहता है? कांस्टेंट. क्या रहता है? प्लस सी होता है. सी कौन होता है? कांस्टेंट. तो हमें कांस्टेंट टर्म लेनी चाहिए. तो अभी हमने क्या ले लिया? ओमेगा टी प्लस फाई, फेज एंगल. और यही क्या होता है? कांस्टेंट. किसमें? एसएचएम में. तो आ गया फिलहाल ओमेगा टी प्लस फाई आ गया. अब इधर साइन इनवर्स है, उधर जाएगा. साइन इनवर्स 1 अपॉन साइन, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहां पे क्या बचा? x बाय. साइन इनवर्स को उस तरफ लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन. इधर पावर -1, उधर पावर +1. ओमेगा टी प्लस फाई. हमें क्या पूछा है? x. अरे डिस्प्लेसमेंट. क्या पूछा है? तो a उधर जाएगा. x इज इक्वल टू सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन a साइन ओमेगा टी प्लस, कोई अल्फा लिखता है कोई बीटा लिखता है, हमने फाई लिखा हुआ है. ये हुआ x का इक्वेशन. x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस. सबसे पहले फाइंड किया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हमने फाइंड किया एक्सीलरेशन, फिर हमने फाइंड किया वेलोसिटी, अब हमने फाइंड किया डिस्प्लेसमेंट. अब हम इसको फिर से एक बार फाइंड करेंगे, फिर से एक बार सॉल्व करेंगे. थोड़ा सा अच्छे से यहां पर ध्यान दो. बच्चे सिर्फ वही कंफ्यूज हैं जिनको वो फॉर्मूला, वो वैल्यू पता नहीं थे.
लेकिन पता नहीं थी तो क्या हुआ, अब उसको बिल्कुल याद कर। बोलोगे बोलोगे बताओगे। सो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा? एसएचएम में, है ना, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। बताओगे आप सब? बताएंगे आप सब? ओके, शुरुआत होगी वेलोसिटी से। v इज इक्वल ओमेगा अंडर रूट, v को लिखेंगे इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। वाह, अब बोल भाई क्या हो सकता है? ये इधर ये इधर, क्यों x के पास x वाली टर्म आनी चाहिए, तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू डी टी। ओ वाह वाह वाह, बताओ अब क्या किया जाए? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, है ना? बोले इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा, इसका जो इंटीग्रेशन है अभी मैंने पढ़ाया, ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ओमेगा बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, ब्रैकेट हटा देता हूं और डायरेक्ट लिखता हूं ओमेगा t प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा कौन है? अल्फा। ना पसंद आए तो क्या लिखो? फाई। ओमेगा t प्लस फाई, इधर साइन इनवर्स उधर साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलिए x अपॉन a इज इक्वल टू साइन, वेट ये साइन इन दोनों के लिए है तो क्या लेना होगा? ब्रैकेट, और उसमें क्या लिखना होगा? और ये जाएगा डिवीजन से x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, आगे की व्यवस्था हो गई इसी पे, बाकी का सब कुछ निर्भर है। ये आया किससे? dx बाय v से आया, है ना? ये जिस भी चीज से आया है, क्या वो आया? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन। ये पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी पार्टिकल मीन पोजीशन पे स्टार्ट कर रहा है, t इज इक्वल टू 0। x का इक्वेशन बताओ बेटा। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ टर्म्स याद रखने ही होंगे। अभी मैं x की और t की वैल्यू क्या पुट करने जा रहा हूं? कर दो 0 0, a डिवीजन में आया तो 0 बाय क्या बचेगा? साइन, हाँ, ओमेगा इंटू 0 प्लस ओमेगा इंटू 0, ये आया 0 साइन फाई, साइन थीटा। अगर 0 आया तो थीटा क्या है? 0, या तो 0 या तो 180। आप अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको ये कभी याद नहीं होगा। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं फाई या तो क्या है? 0, या तो फाई क्या है? 180। चमका बच्चों? साइन 0 भी 0 होता है, याद है कि नहीं याद है? ये सब साइन 180 भी 0 होता है। आ जाओ, अब ये जो वैल्यू हमारी आ रही है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या कर सकते हैं? कौन बताएगा मुझे? फाई की वैल्यू एक बार, फाई की वैल्यू एक बार कहा? इस इक्वेशन में ले ले। चलो बता देना मुझे, फिर अब बोलना। x, अभी मैं पहले फाई की वैल्यू क्या ले रहा हूं? 0। कौन को इसका है जाने दे। फाई की वैल्यू क्या ले रहा हूं बेटा? चल लगा, x इज इक्वल टू a साइन, हाँ एवरीवन, ओमेगा टी प्लस 0, राइट? ओमेगा टी प्लस 0 ओमेगा टी ही होता है। कितना इजी है देखो, बताओ सब लोग। x इज इक्वल टू a साइन, बहुत ही बढ़िया। क्या आपको ये समझ में आ गया? अब बताओ मुझे, मैं फाई की वैल्यू क्या लेने वाला हूं? बताओ। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दो। फाई की वैल्यू बोलो, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस क्या 180 को पाई बोलते हैं? मैं पाई भी लिख सकता हूं और मैं 180 भी लिख सकता हूं। मैंने फिलहाल आपके लिए क्या लिख दिया है? पाई रहना चाहिए वहां, ठीक है। साइन
180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये देखो साइन 180 प्लस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना। सर फिर इधर 180 बाद में थीटा पहले, ऐसा क्यों? अरे भाई प्लस में a प्लस बी करो या b प्लस a करो आंसर, तो अभी थीटा कौन है आपका? ओमेगा टी। कौन है? तो आंसर आना चाहिए माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन। अब आ जाएगा x इज इक्वल टू, वो माइनस मैंने सामने ले लिया, a साइन और माइनस सामने ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास x का ये एक वैल्यू आ गया है एक, और x का ये एक दूसरा वैल्यू आ गया है। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है दोस्तों, कौन सी पोजीशन पर है? मोशन को स्टार्ट कर रहा है, तो x की दो वैल्यू कौन सी है? x इज इक्वल टू a साइन और x इज इक्वल टू, किसे याद हुई ये बात? याद हो गई अगर तो बोलो। पहला x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्या ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है? बोलो। उसमें पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है? तो उसके दो इक्वेशन है, एक है x इज इक्वल टू a साइन और एक है x इज इक्वल टू माइनस a साइन। ये कब है? जब फाई क्या है? 0। ये कब है? जब फाई क्या है? पाई। पाई मतलब 180। किसे ये बात याद हुई? ये आपको चाहिए जेई नीट के लिए। सब लोग, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन चालू कर रहा है क्या? ठीक है, एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट प्लस है ना, टाइम 0 क्योंकि स्टार्टिंग, फिर दूसरा एक्सट्रीम माइनस है, टाइम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन सारे बच्चे एक साथ, ए ओमेगा टी प्लस ए। देखिए यहां पर x और t की वैल्यू बदली जाए, x की वैल्यू प्लस माइनस a, x की वैल्यू प्लस a माइनस a, हाँ प्लस माइनस a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई। बोलना है भाई, सबको बोलना है, बताओ। a अपॉन a प्लस माइनस a नीचे आएगा, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव। साइन थीटा की वैल्यू +1 या -1 कब होती है? जब थीटा 90 होगा तो +1, थीटा 270 होगा तो देयरफॉर मैं लिख देता हूं, तो फाई की वैल्यू या तो होगी π/2 और फाई की वैल्यू होगी, अरे गणपति बप्पा, तो फाई की दो वैल्यू आ गई क्या अपने पास? ये वाली फाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और ये भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपल्याला काय भेटणार सांगा रे, सांगा बटकन। x इज इक्वल ए, रुको मत, डरो मत, बोलो बिंदास, ओमेगा टी प्लस, वो जो जिसने टी की वैल्यू 0 पुट किया वो यही करना है, बाद में वापस नहीं करना है, समझा? हाँ, तो ये फाई की ये वैल्यूज निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ओमेगा टी प्लस π/2 साइन 90 प्लस थीटा। सर इधर से क्यों नहीं पढ़ा? प्लस है, a प्लस बी पढ़ो या b प्लस ए पढ़ो, क्या एक ही बात है? साइन 90 प्लस कॉस थीटा होता है। थीटा कौन है? ओमेगा टी। कौन है? तो ये आ गया x इज इक्वल टू a साइन, एक मिनट, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। तो ये आ गया a कॉस, पक्का समझ में आ गया। अब जब मैं फाई की जगह क्या ले लूंगा? पहले क्या ले लिया है? π/2। ले भाई बोल, x इज इक्वल टू a ओमेगा टी प्लस 3π/, क्या होता है? साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। सही जवाब। क्या लिख दूं फिर? x इज इक्वल टू माइनस a, थीटा कौन था? दोनों हाथों पर करो जिनमें समझ में आ गई। तो x की दो वैल्यूज हैं भाई साहब, कौन सी दो वैल्यूज हैं? नहीं, ये भी तो लगेगा अपने को, ये भी लगेगा। कौन सी दो वैल्यूज हैं x की? a cos माइनस a cos, तो डिस्प्लेसमेंट। चल देख लास्ट चार्ट कैसा होना चाहिए? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई बच्चा रुकेगा नहीं। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम, अरे आप खुद ही बोलेंगे, बस आप यहाँ देखिए और मेरे साथ बोलते चले जाइए। मीन पोजीशन में दो वैल्यूज, बोलो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मरी हुई आवाज नहीं, माइनस ए साइन ओमेगा टी। दूसरी चीज है x इज एक्सट्रीम पोजीशन, मेरे से फास्ट, ए कॉस ओमेगा टी, x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। किसी किसी चारों वैल्यू याद हो गई है? टाइम वेस्ट हुआ या समझा?